अस्सलामुअलैकुम। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है। इस कायनात के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो जिस टाइप के भी हों, इनके अंदर तीन चीज़ें कॉमन होती हैं। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल की इनसाइड एनवायरनमेंट को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करवाती है। नंबर 2, साइटोप्लाज्म, जो एक जेली टाइप फ्लूइड होता है जहाँ पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और नंबर 3, डीएनए, जो कि सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तीनों चीज़ें सभी सेल्स के अंदर कॉमन होती हैं। सेल की दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं और ये मोस्ट एडवांस और कम्प्लेक्स टाइप के सेल्स होते हैं, जैसा कि प्लांट और एनिमल सेल। दूसरी कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस नहीं होता। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ज़रूर होता है, मगर वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा वन सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया। सो अब बात करते हैं ऑर्गेनेली की। ऑर्गेनेली क्या होते हैं? ऑर्गेनेली का मतलब है लिटिल ऑर्गन्स। ऑर्गेनेलीज सेल के स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं जो कि यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलें शुरू करते हैं न्यूक्लियस से, जो सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको डीएनए ही कंट्रोल करता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की शक्ल में पाया जाता है, जो कि एक उलझे हुए धागे नुमा शक्ल होती है। जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है तो डीएनए कंडेंस होकर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, जहाँ पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। जब राइबोसोम सिंथेसाइज होकर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन के इंतहाई अहम काम के लिए रेडी हो जाता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी दिखाई देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और दूसरी किस्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन करना या सिंथेसिस करना। प्रोटीन और दीगर मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं, एक स्मॉल वेजिकल के ज़रिए पैक होकर गोल्जी अपरेटस की तरफ मूव कर जाते हैं, जहां पर गोल्जी बॉडीज़ इन वेजिकल्स को रिसीव करके आगे इस्तेमाल के लिए मॉडिफाई कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोल्जी अपरेटस का काम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मॉडिफाई करने का है, जैसे कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, या लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके ग्लाइकोलिपिड्स बनाना, या फिर प्रोटीन और लिपिड की आपस में अटैचमेंट करके लिपोप्रोटीन बनाना। ये सारे फंक्शंस गोल्जी बॉडी के हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी सेल सिक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एक और ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहा जाता है, जिनकी स्ट्रक्चर सैक लाइक होती है और इनका काम मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना होता है, जैसे कि फूड, वाटर वगैरह। प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जिसमें मोस्टली पानी स्टोर्ड होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। एक और ऑर्गेनेली जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम बेसिकली गार्बेज कलेक्टर होता है, जो सेल के पुराने और डैमेज पार्ट्स को कलेक्ट करके इनकी ब्रेकडाउन करता है और सेल को अनवांटेड मटेरियल से महफूज रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसे पावर हाउस कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन सेलुलर रिस्पायरेशन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को फंक्शन करवाने के लिए एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे सेल्स जिनमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है, जैसा कि मसल सेल। मीनवाइल सेल को अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन की ज़रूरत पड़ती है। साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि माइक्रोफिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसा कि प्लांट्स जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
मतलब सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट वो मेन ऑर्गेनेली है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। यही वजह है कि प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी पाई जाती है जिसका काम प्लांट सेल को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और शेप देने का होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा कुछ और भी यूनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कुछ सेल्स में पाई जाती हैं, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो इनर मोस्ट लाइन सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया का काम डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करके खांसी के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालने का होता है। एक और स्ट्रक्चर जिसे फ्लैजेला कहा जाता है कुछ सेल्स में पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, जो कि बैक्टीरिया को मूव करवाने में मदद देती है। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजेलम पाई जाती है। नाउ लेट्स समराइज द होल लेक्चर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जैसा कि प्लांट और एनिमल सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते जैसा कि बैक्टीरियल सेल। दुनिया के अंदर जितने भी सेल्स हैं इनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर मेन डिफरेंस सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट का होता है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने अगले लेक्चर में मेरी ये कोशिश होगी कि हर ऑर्गेनेली की डिटेल